बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने सवाल किया था कि कुरान पाक में सिर्फ हलाल और हराम का ज़िक्र है, मकरूहात का ज़िक्र नहीं है। आपका सवाल बजा है, लेकिन याद रहे कि दीन के हकाम जिस तरह कुरान मजीद से साबित है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा से भी साबित है। जैसे कुरान करीम से किसी हुक्म की फ़र्ज़ियत, वजूब या इस्तिहबाब साबित होता है, इसी तरह अहादीस मुबारक से भी बाज़ से फ़र्ज़ियत, बाज़ से वजूब और बाज़ से सुन्नियत यानी बाज़ से इस्तिहबाब साबित होता है। मुतवातिर अहादीस मुबारक जो होती है वो ज़रूरत के यानी या दीन की वो ज़रूरत जो तवातुर से साबित है, इनसे साबित शुदा हकाम फ़र्ज़ियत का दर्जा रखते हैं। इसीलिए हमारे फ़ुक़हा किराम ने फरमाया, मुतवातिर अहादीस मुबारक जो वाकई मुतवातिर हो, उनसे फ़र्ज़ियत साबित होती है, उसका इनकार कुफ्र लाज़िम आ जाता है। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की अहकाम की अक़साम है। फ़रामीन की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान आपने फ़रमाए, उनकी तफसील है। कुछ हदीस मुतवातिर होती है, कुछ ख़बरें मशहूर होती है, कुछ ख़बरें वाहिद होती है। और ये मतलब कहना कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत में यानी कुरान मजीद में सिर्फ हलाल और हराम है, ऐसा इंसान को नहीं सोचना चाहिए। ग़ालिबन अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला ने उन औरतों पर जो जिस्म गोंदने वाली हो या गदवाने वाली हो, औरतों पर लानत फरमाई थी। तो एक औरत ने अर्ज़ की थी, अगर कोई बगर्ज़ हुस्न बुओं को बारीक करे या उनको दांतों का फासला करे, क्या उन पर भी लानत वगैरह आ जाती है? इस तरह का हदीस का मफ़हूम मैं आपको ज़िक्र करता हूँ। तो उनके बारगाह में एक औरत आई, फरमाया, आप कैसे लानत करते हैं? उसमें तो अल्लाह लगे कुरान मजीद में तो इस लानत का ज़िक्र मौजूद नहीं है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, अगर तूने कुरान मजीद वाकई पढ़ा होता तो उसे ज़रूर पा लेती। क्या तूने कुरान करीम की आयत नहीं पढ़ी है? मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। यानी अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दे उसको लो, और जिससे मना करे उससे बाज रह जाओ। इसी तरह कुरान पाक में दूसरी जगह अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में, ग़ालिबन सूरह बनी इसराइल की आयत है, वकुल्ल शैइन फ़स्सलनाहु तफ़सीला। हमने हर एक चीज़ को तफसील के साथ ज़िक्र कर दिया है। और शय के ताल्लुक़ से वाज़ेह तफासिर में लिखा है, शय यानी वो शय चाहे मादी हो या गैर मादी हो, उसका वजूद हमारे सामने मौजूद हो या बाद में वजूद आ जाए, उसका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। इसी आयत के तहत और दूसरी आयतों के तहत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई ने अल-इत्क़ान में लिखा है, अल्लामा इब्न बुरहान के का कौल ज़िक्र कर दिया है कि शय किसे कहते हैं। और इनसे सवाल वगैरह हुआ था कि कुरान पाक में क्या क्या मौजूद है, तो तफसीली कलाम जो इमाम जलालुद्दीन सयूती साहब ने किया है, उसमें आप फरमाते हैं, मा मिन शैइन फ़हुव फ़िल कुरान। फरमाते जो भी शय हो वो कुरान में मौजूद है, औ फ़ीही अस्लुहु, या उसकी असल कुरान पाक में मौजूद है। अब गोया कुरान पाक में तो हर चीज़ का ज़िक्र सराहत के साथ मिलेगा आपको, या उसकी असल ज़रूर मौजूद होगी। ये बात लोगों को अपनी इस्तिदाद व सलाहियत व फ़हम बसीरत और क़ुव्वत इस्तिंबात और इस्तिखराज के पेश नज़र इन्हें हासिल हो जाएगी। अब अगर हम कुरान में गौर व फ़िक्र करेंगे तो हमें तो तादाद नमाज की रकातों का इल्म नहीं मिलेगा ना, कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया मुतलक़न अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। लेकिन कुरान में कहीं ये नहीं लिखा है कि ज़ोहर में 4 रकातें हैं, असर में 4 रकातें, इशा में 2 रकातें हैं, ये इशा में 4 रकातें, फजर में 2 रकातें वगैरह। इसका मफ़हूम कुरान की किसी ऐसे साबित नहीं है। इसलिए हमें अहादीस मुबारक की तरफ रुख करना पड़ेगा। जब हम अहादीस मुबारक की तरफ रुख करते हैं, फिर कुछ ऐसे अहकाम होते हैं जिनको मुज्तहिदीन अपनी बसीरत से, अल्लाह पाक ने जिनको बसीरत दी होती है, उसके ज़रिए वो अहकाम निकालते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और इल्म वालों की इताअत करो। अब गोया कि जिसने अल्लाह का हुक्म माना तो माशाअल्लाह, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म माना उसके बारे में कुरान कह रहा है, मन युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह का हुक्म माना। और आगे फरमाया, व उलिल अम्र मिनकुम, जिसने अल्लाह के चुनीदा बरगुज़ीदा बंदों की इताअत की, इल्म वालों की इताअत की, फ़ुक़हा की का हुक्म माना, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना। जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना उसने अल्लाह का ही हुक्म माना। गोए इन सारी चीज़ों की असल कुरान पाक में मौजूद है। बस ये है कि उन हुक्म को निकालने वाला कोई होना चाहिए। क्योंकि इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी अलैहि रहमा फरमाते, मा मिन शैइन इल्ला युमकिनु इस्तिखराजुहु मिनल कुरान। जो भी शय है उसका कुरान से हम इस्तिखराज, उसको हम कुरान से निकाल सकते हैं, लेकिन किसके लिए? लिमन फ़हमहुल्लाहु ताला, अल्लाह ताला जिसे फ़हम अता फरमा दे।
اب دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے، لو دعا لی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میری اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں اس کو بھی کتاب اللہ میں تلاش کر کے آپ کو دکھاؤں گا، میں اس کو بھی اندر پاؤں گا کتاب اللہ میں۔ اس کی اگرچہ بہت تفصیل کی گئی ہے کہ میں قرآن سے ایسے وظائف نکالوں گا جن سے گمشدہ چیز مل جائے گی، لیکن آپ دیکھیے اونٹ کی رسی ایک معمولی چیز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، میں اس کو بھی قرآن پاک سے نکالنے میں اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہی کہ ہم مکروہات کا ذکر بھی قرآن سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ خود اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر اور خشک چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو قرآن پاک میں سارے احکام موجود ہیں، بس ان احکام کو نکالنے والا ہونا چاہیے جس کو اللہ پاک نے وہ صلاحیت دی ہو۔ وہ ساری چیزیں ہمارے فقہاء کرام نے قرآن سے ہی نکالی ہے۔ قرآن مختصراً یہ عرض ہے آپ کی بارگاہ میں، قرآن پاک ہمیں یہ ارشاد قرآن پاک میں یہ واضح مضمون موجود ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور علم والوں کی اطاعت کرو۔